गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए मैट्रिक्स पे कुछ और काम करें। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ये कोई मैट्रिक्स है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। a² -5a + 6i, इस मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए आपको। तो बात आपकी ये है कि मैं पहले क्या निकाल लूं, स्टेप वाइज मैं पहले a² निकाल लूं। मैं a² निकाल लूं, फिर मैं 5a निकाल लूं, फिर मैं 6i निकाल लूं और सबको साथ मिला लूं। ठीक हो गया? तो एक एक करके करते हैं। देखिए, पहले मैं a² की वैल्यू निकालता हूं। a² आप जानते हैं, a और a को मल्टीप्लाई करने से a² मिलेगा, ये आप जानते हैं। a² मतलब a और a को मल्टीप्लाई करके हमें a² मिलने वाला है। a मतलब वो आपका 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ये दूसरी मैट्रिक्स भी आपकी वैसी है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। आप a² निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तरीका वही है। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, पहली रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई तीसरी कॉलम के एलिमेंट्स के इसका मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट्स के साथ। ठीक हो गया? तो आप देखिए कैसे निकलेगा। 2 के मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 × 2 प्लस 0 × 2 लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 हो गया, प्लस 1 × 1 ये। अब इसका एलिमेंट के मल्टीप्लाई इसके साथ 2 के मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 1 की मल्टीप्लाई -1, 1 के मल्टीप्लाई -1 के साथ -1 आ गया। इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई इनके साथ 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 × 1, 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ आपका 0 आ गया। ठीक है? अच्छा, अब दूसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। दूसरी रो का ये एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे 2 × 2, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस 1 × 2, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस 3 × 1। थोड़ा सा और खोल लेंगे इसको आगे। देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, कंप्लीट हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 × 1, ठीक हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 1 × 3 और 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो गया। अब किसका होगा? इसका मल्टीप्लाई इनके एलिमेंट्स के साथ। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 1 × 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो -1 × 2 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ 1 × 0 0, -1 × 1 -1 × 1 और 0 × तो 0 हो गया। 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 × 1, -1 × 3, ये बस इतना ही हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ सॉल्व करिए। 4 + 1, ये तो 4 + 1 हो गया। ये एलिमेंट आपका -1 है, ये 2 1 जा 2, यहां देखिए 4 + 2 + 3, यहां पर आपका 1 - 3 है तो -2 हो जाएगा, और यहां पर है 2 + 3, इसको देखिए 2 - 2 2 -2, ये आपका हो गया -1, ये हो गया 1 1 1 जा 1 और -1 के मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया आपके पास? 4 + 1 5
ये हो गया -1, ये हो गया 2, 4 + 2 6 और 3 हो गया आपका 9, ये -2 है, ये आपका 5 है, 2 - 2 आपका 0, -1 1 - 3 आपका हो गया -2। तो आपके पास ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर जो आपके पास आया 5 - 1 2, 5 - 1 2, 9 -2 5 और 0 -1 -2, ये ठीक हो गया। ए स्क्वायर हो गया आपका। अब मैं निकालता हूं 5a, देखो ए स्क्वायर तो निकल गया, एक एक करके निकाल के मैं अलग रखता जाता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए ध्यान से, भाई हमें निकालना क्या है, हमको चाहिए ए स्क्वायर तो निकल गया, -5a + 6i। अब पहले 5a निकाल लीजिए आप, तब माइनस से तब देख लेंगे। 5a निकालिए पहले, कितना हो गया 5 × a मीन्स 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 10, 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 10, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 15, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -5 और 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। ठीक हो गया। तो आपके पास 5a क्या आ गया, मतलब ए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉरी 5 से, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां भी 5 से, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई, सब जगह 5 5 से मल्टीप्लाई। ये आपका आ गया 10 0 5, 10 5 15, 5 - 5 और 0, 6i। अब ये i क्या है, ये ध्यान रखना आपने, i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हुआ तत्समक आव्यूह। ये इसका मान क्या होगा, अब आप देख रहे हैं 3/3 की है, तो ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का होना चाहिए। तो यहां पर आई आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होगी डियर स्टूडेंट, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह क्या होते हैं, जिनके मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट तो यूनिटी हों, एक हों, और बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तत्समक आव्यूह है। ठीक है, ऐसी वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव तो इकाई हों और बाकी अवयव 0, तो ये 2/2 ऑर्डर की भी लिख सकते हैं आप, 3/3 का भी लिख सकते हैं, 4/4 का भी लिख सकते हैं, 5/5 का लिख सकते हैं। ठीक है, 2/2 ऑर्डर की क्या होगी, 1 0 0 1। तो जहां पर जैसी जरूरत है वो वैसी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए मेरे को आएगा कितना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप समझ गए होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर 6i है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह ऐसे लिखेंगे आप। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी तो सब 0 एलिमेंट हैं,
तो सब तो जीरो हो जाएंगे, ये आ जाएगा डायगोनल के एलिमेंट में 6 6 6 आ जाएगा। तो यहां मैंने 6i की वैल्यू लिख ली 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। ये हो गया आपका, ठीक हो गया। अब सब कुछ आ गया, अब सब कुछ हमने जुटा दिया है, ठीक है, सब कुछ तैयार कर लिया है। अब जिसकी वैल्यू चाहिए उसमें रखते हैं। हमने ए स्क्वायर भी निकाल रखा है, 5a भी निकाल रखा और 6i भी निकाल रखा है। एग्जाम में भी आप ऐसे करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, इनको एक साथ करेंगे तो वहां बहुत मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी टाइप की पक जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए एक एक करके स्टेप करके निकालिए। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस ये आपका 6i। ए स्क्वायर है आपका 590 -1 -2 -1 25 -2 माइनस 5 ये क्या है 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 प्लस भाई ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये मैंने निकाली हुई है, -5a की जगह मैंने ये 5a रख दिया प्लस 6i है ना भाई, ए स्क्वायर की जगह ये रख दिया, -5a की जगह ये रख दिया प्लस 6i, तो 6i की जगह रख दो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये बस अभी क्या हो जाएगा 590 -1 -2 -1 25 -2। अब आप देखिए नेगेटिव साइन अंदर ले लेंगे तो यहां पर प्लस कर लीजिए। आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन अंदर जाकर के प्रत्येक एलिमेंट का साइन को चेंज कर देगा। जो प्लस है उसको माइनस बनाएगा, जो प्लस है उसको माइनस बनाएगा। अब राखी इतने समय बाद जुड़ रही है, राखी इतने समय बाद तुम क्यों जुड़ रहे हैं? ओहो, अब आप देखिए, अच्छा ठीक है बेटा, तो ये मैंने प्लस कर दिया। अरे माइनस साइन अंदर ले, प्रत्येक का साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 का -10 0 -5 -10 -5 -15 -5, ये +5 हो गया, ये 0 हो गया प्लस। अब इसको उतार लीजिए 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6, ठीक है। ये सब अलग है, इसको मैं ऐसी लाइन मार लेता हूं यहां पर, आप समझ जाएंगे कि ये अलग है, ये अलग है, ये लाइन वाला अलग है, ये अलग है, ठीक हो गया। कहीं कुछ मिस्टेक होगी तो मैं इसलिए भी उसको मिटा नहीं रहा हूं। अब ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स प्लस करनी है, ये मैट्रिक्स प्लस करनी है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। ये जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा इसमें, कहने का मतलब हुआ 5 -10 और +6, ये जुड़ेगा इसमें और इसमें, तो -1 1 के साथ 0 भी जुड़ेगा, 0 भी जुड़ेगा, उतना ही आएगा। अब 2 के साथ क्या जुड़ेगा, 2 के साथ जुड़ेगा -5, 2 -5 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 9 के साथ ही -10 जुड़ेगा, यहाँ 0 जुड़ेगा, तो 9 -10, -2 के साथ -5 जुड़ेगा, +6 जुड़ेगा, -2 -5 +6, इस 5 के साथ ही -15 जुड़ेगा, यहाँ से 0 जुड़ेगा, तो 5 -15, इसके साथ ही -5 जुड़ेगा, यहाँ से 0, तो -5 आ गया। इस -1 के साथ +5 जुड़ेगा और ये 0 0 ऐड होगा, -1 +5, 0 को रहने दीजिए, -2 के साथ 0 जुड़ेगा और +6 जुड़ेगा, तो -2 + 6। अभी कितना आएगा आप देख लीजिए, देखो प्लस प्लस एक साथ ऐड करते हैं,
आपको दिख नहीं रहा है बच्चों? चलिए देखते हैं। +5 और +6 ये हो गया आपका +11, +11 में -10, चलिए कितना हुआ? 5 + 6 11, 11 - 10 1, ये आपका -1 है, ये आपका -3, 9 - 10 -1। अब देखिए -2 और -5 -7, -2 और -5 -7 + 1 -1, 5 - 15 -10, ये हो गया -5, ये हो गया 4, -1 + 5 4, और -2 + 6 ये भी आ गया आपका +4। तो ये आपका कितना आया? 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4, बस ये आ गया। ठीक है, तो इस रूप में आपने एक क्वेश्चन करना है। पहले a² निकाला, फिर 5a निकाला, फिर 6i निकाला, अलग अलग, अर्थात एक साथ वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, कुछ नेटवर्क में दिक्कत आगे लग रहा है। हाँ बच्चों, आपको दिख रहा है? हाँ बच्चों, दिख रहा है? सौरभ, 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 आपको दिख रहा है बच्चों? सौरभ, सर म्यूट हो रखे हैं। अच्छा, मेरे अच्छा साउंड म्यूट है। अच्छा, हाँ, अब आ रही मेरी आवाज़? जी सर। हाँ, जी सर। हाँ, बीच में नेटवर्क चला गया था ना। देखिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपने देख लिया था, ये आपने देख लिया था यहाँ तक, मुझे लगता है। या सीधी सी बात है कि a² मैंने पहले निकाला, यहाँ तक भी आपने देख लिया था। 5a भी मैंने निकाला, ये भी आपने देख लिया था। 6i मैंने निकाला, ये भी आपने देख लिया था। वैल्यू निकालनी थी a² - 5a + 6i, तो a² की जगह ये रख दिया, -5a निकाला हुआ है यहाँ पर, ये रख दिया, और +6i रख दिया। अब इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? 3 मैट्रिक्स। अब पहले इस नेगेटिव का हिसाब करो। यहां आपने प्लस कर दिया और नेगेटिव अंदर ले गए, तो प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज हो गया। जो प्लस है वो माइनस हो गया, और जो माइनस है प्लस है, ये सब हो गया। अब एक 3 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? सबके ऑर्डर सेम है, 3x3 3x3 3x3। इसमें ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, 5 - 10 + 6, ये लिख दिया। इसमें ये और ये ऐड होगा, -1 + 0 + 0, -1 ही आया। 2 - 5 0, तो 2 - 5 लिख दिया। 9 में -10 जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा, 9 - 10। -2 में -5 जुड़ेगा और +6 जुड़ेगा। +5 में -15 जुड़ेगा, ये 0 जुड़ेगा। 0 में -5 -5, -1 में -5, ये तो 0 है, और ये -2 में ये 0 और ये +6 है, तो -2 + 6।
अब सॉल्व हो गए, सॉल्व करके 5 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 और 5 आपका 11 हो गया। 11 माइनस 10 प्लस 1 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 9 माइनस 10 आपका माइनस 1, माइनस 5 माइनस 7, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 और प्लस 6, माइनस 1, 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 15 ये आ गया, माइनस 1 प्लस 5 आपका प्लस 4 हो गया, माइनस 2 प्लस 6 आपका 4 हो गया। तो बस इसकी वैल्यू लास्ट में आप लिख देंगे जब सारा क्वेश्चन आपका डालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू एज ए आंसर, ये मैं लिख दूंगा यहां पर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 10 4, ये बस ये आ गई वैल्यू इसकी, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अगला जो प्रश्न है वो भी इसी की तरह है और उसको भी करेंगे। अब थोड़ा ये राखी लेट जुड़ी है, ये भी देख लेंगे, और कुछ बीच में जो है कनेक्शन चला गया था, तो आप एक बार फिर देख लेंगे, उस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन भी अपने आप कर डालेंगे। तो थोड़ा इससे बड़ा वाला क्वेश्चन है, आप देखिए, तो नियम से करेंगे डियर स्टूडेंट, जहां पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है नियमानुसार मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पर एडिशन है एडिशन करेंगे, तो फिर आंसर भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये ऐसा क्वेश्चन है जब एग्जाम में आते हैं तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना, और काम करने के लिए भी अच्छा रहता है। ए आपका क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 है, ये है मैट्रिक्स। आपके पास ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये लाना है। ठीक हो गया, मेरे पास ये है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसको आप ठीक से समझ लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि पहले मैं ए क्यूब निकालूंगा, फिर मैं 6a स्क्वायर निकालूंगा, फिर मैं 7a निकालूंगा, फिर मैं 2i निकालूंगा, तब एक साथ वैल्यू रखेंगे यहां। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यदि ए क्यूब निकालना चाहूंगा तो ए क्यूब निकालने के लिए मुझे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ए क्यूब आपका होता क्या है, ए क्यूब आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा, और ए स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो पहले ए स्क्वायर निकालूंगा। अब ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, आप देखिए, ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए से, ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा। ए है आपका कितना, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये ए की वैल्यू है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए से ही, ये मतलब 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये रजिस्टर 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ए इंटू ए स्क्वायर। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ होना है, 1 इंटू 1
1, ठीक। 0 इंटू 0, 0 हो गया। 2 प्लस 2 प्लस 4, ऐसे लिख देता हूं। A1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1 हो गया, 0 का 0 से 0 हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 4 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, अब इस रो का इसके कॉलम से होगा मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, तो ये तो एलिमेंट ही 0 हो गया, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 3 कितना हो गया, प्लस 6। कहीं पर मिस्टेक होगी तो आप बता देना, ऐसा ना हो कि करते करते लंबा क्वेश्चन आए, कहीं मिस्टेक हो गया, लास्ट में आंसर नहीं निकला तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 1 प्लस 4 0 0, ये तो सब 0 हो गया, और 2 प्लस 6, ठीक हो गया, ये तो सही है। 0 का अब दूसरी रो के एलिमेंट का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, और 1 इंटू 2 2 ही आएगा, तो 2 लिख देता हूं ये। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 2 2 जा 4 4, और इस 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 4 ही आएगा। इस 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 2 के साथ तो 2, और इस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 3। अब इस अभी तीसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 6। यहां पर थोड़ा और इधर लिख देता हूं, 2 प्लस 6, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 2, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 6। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, और 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 0 आगे बीच वाला, ठीक है। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, और 3 प्लस 3 9, ठीक हो गया, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ कर रहा था ना, 0 0 और 2, ठीक लिखा, 0 4, ठीक। ये 2 प्लस 3, ये भी सही है। इसके एलिमेंट के इसके साथ 2 0 6, ठीक हो गया। ये 0 नहीं, इसका इसके साथ है 0 0 और 0, ये भी ठीक है, और 2 4 और 3 9, बिल्कुल सही। तो ये आपका कितना आ गया, 4 प्लस 1 आ गया डायरेक्शन 5, ये तो 0 है, 6 प्लस 2 आ गया आपका 8। आराम से कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। 2 का 2 रह जाए यहां, ये 4, 3 प्लस 2 आपका 5, 6 प्लस 2 आ गया 8, 0 और 9 और 4 हो गया 13, ठीक है, समझ में। 5 0 8, 2 4 5, 8 0 और 13, तो यहां लिख देता हूं, यहां इकट्ठा कर लेता हूं मटेरियल को। ए स्क्वायर आ गया आपके पास, ये है 5 0 8 2 4 5 2 4 5 8 0 13, ये हो गया अंडरस्टैंड। ये मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक हो गया। अब आप देखिए ए क्यूब मैं कैसे निकालूंगा। ए क्यूब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए ये तो ए स्क्वायर आ गया, आप ए क्यूब निकालते हैं, देखिए देखिए अब ए क्यूब निकालते हैं। ए स्क्वायर तो मैंने निकाल दिया, अब ए क्यूब कैसे निकलेगा, आप देखिए ए क्यूब निकलेगा, ए क्यूब निकलेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो निकला हुआ है, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए क्यूब निकल जाएगा डायरेक्शन ए स्क्वायर
ए स्क्वायर है मेरे पास ये 508 245 और 8013, ये आपका ए क्यूब है 508 245 8013। ये तो ए स्क्वायर है, ए क्यूब को क्या लिखा मैंने, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये तो ए स्क्वायर है इंटू ए मीन्स ये 102 021 203, ये ए की वैल्यू है 102 021 203। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए सिंपल सा, जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर ही रहे हैं। 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 16, ये आ गया। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 0 का मल्टीप्लाई 0, 8 टू जा 16, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो ये 0 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और 8 3 जा 24, ठीक हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहली कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 प्लस 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 4 2 जा 8 और 5 0 जा 0, तो 8 ही रह जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15, ठीक हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ 8 1 जा 8, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और 13 2 जा 26, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 0 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 16, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और यह हो गया 39, ठीक हो गया। 5 और 16 चेक कर लीजिए, 0 10 0 24 2 प्लस 10 0 और 4 2 जाए 8, ठीक है। 4 प्लस 4 प्लस 15, 8 1 जाए 8, 13 2 जाए 26 हो गया। 8 0 का 0 0, ये भी 0 हो गया। 16 प्लस 39, ये हो गया। जैसे मल्टीप्लाई करते ही हैं, अभी कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू नाउ, ऐड कर लीजिए, ठीक है। आप ऐड करिए इसको, कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 16 और 5 आपका 21 आया, ठीक है। आज थोड़ा नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, आज नेटवर्क में बहुत दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स। 16 और 5 21, ये हो गया 0। हाँ बेटा ऐसा है ना बाबा, देखो अब देखिए 2 घंटे बाद इसको डाल दूंगा यूट्यूब में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समस्या आ रही तो वहां आप क्लियर देख लेंगे। 21 0, ये हो गया 34, या हो गया 12, ये हो गया 8, ये हो गया 23, ठीक है। 12 8 23, ये हो गया 34, ये हो गया 0, ये हो गया 55, ठीक हो गया। बस सिंपल एडिशन है। ये 21, ये 0 हो गया, 24 प्लस 10 34, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, ये 23 हो गया, ये 34 हो गया, 0 हो गया, ये 55 हो गया। तो आपके पास जो ए क्यूब आया, देखिए मैं सब एक जगह लिख रहा हूं, ए क्यूब कितना हो गया, इसको देखिए 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये आपके पास ए क्यूब आ गया। 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ठीक हो गया। अब आप देखिए मुझे निकालना क्या क्या है, आप देखिए, आप अलग अलग देखिए मुझे एक्चुअली निकालना क्या है।
आपको प्रूव करना है, इसको सॉल्व करके जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब आप देखिए, वैल्यू रखिए, ए क्यूब क्या है, निकाला हुआ मैंने 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ही निकला हुआ है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये निकला हुआ है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 6 ए स्क्वायर निकला है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 ए मीन्स यही 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक हो गया, प्लस 2 आई मतलब अब इस ये है आपका, वही मैं कह रहा था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समकाव्यु। तो जब ये 3x3 के 3x3 के 3x3 के, तो तत्समकाव्यु भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 3x3 ऑर्डर की लिखनी पड़ेगी। तो 3x3 ऑर्डर की लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। डायगोनल के एलिमेंट सारे यूनिटी होते हैं, बाकी एलिमेंट जीरो। ये है आई का मान। अब डियर स्टूडेंट आप देखिए, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं और हम धीरे धीरे आंसर की ओर चल पड़ेंगे। दिस इज इक्वल टू नाउ कितना हो गया, 21 12 34 0 8 0 34 23 55। अब आप देखिए, इस 6 को अंदर ले लीजिए मल्टीप्लाई में, माइनस रहने दीजिए अभी यहीं, और 6 मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सब एलिमेंट के साथ। तो 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 30 48 0 78, 30 0 48 12 24 30 48 0 और 78, ठीक हो गया। प्लस कितना हुआ, प्लस आप देखिए 7 का मल्टीप्लाई अंदर करिए, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब एलिमेंट के साथ होगा 7 0 के साथ 0, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 3 जा 21। तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी तो सब एलिमेंट जीरो हैं। 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, बस ये हो गया अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, ये नेगेटिव साइन है, अंदर ले जाना है, यहां पर एक काम बाकी रह गया, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूं, चलिए वो काम कर लेता हूं, ये तो मैंने सब लिख दिए हैं। अब आप यहां चलिए, एक लाइन में और ऊपर लिख देता हूं इसको। आप देखिए कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए 21 12 34 0 8 0 34 23 55, ठीक हो गया। यहां पर माइनस की जगह मैं कर देता हूं प्लस, और क्या कर देता हूं,
अंदर के सारे साइन चेंज कर लेता हूं, जैसे मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालते हैं तो ये हो जाएगा -30, 0 का तो 0 रहेगा, -48, ठीक है, 12, 24, अच्छा सब नेगेटिव करना है ना, तो -30, 0, -48, 12 का -12, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -48, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -78। सभी एलिमेंट का साइन मैंने चेंज कर दिया है, -30, 0, -48, -12, -24, -30, -48, 0, -78, ठीक हो गया। प्लस अब आगे लिख देता हूं, आगे का यहां पर लिख देता हूं प्लस 7, 0, 14, 0, 14, ठीक है, 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 7, 21 प्लस इसको यहां उतार दिया और ये हो गया 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 और 2। अब ऐड करिए, कैसे ऐड होंगे, अब ये कैसे ऐड होगा, देखिए ये भी 3/3 के, ये भी 3/3 के, ये भी 3/3 के, ये भी 3/3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा, तो एक साथ लिख देता हूं 21 - 30 प्लस 7 प्लस 2, एक एलिमेंट ही आ गया, ठीक हो गया। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा। इसको देखिए 34 में जुड़ेगा -48, -48 में जुड़ेगा +14 और ये 0 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वह हो गया पूरा। पहली रो तो पूरी हो गई, दूसरी का देखिए 12 में ये -12 जुड़ेगा, 12 -12 इसमें ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, तो ये तो 0 ही है और ये हो गया 12 - 12 ये हो गया 8 -24। आप देखिए 8 यहां पर जुड़ेगा, 8 -24, 8 के साथ -24 प्लस 14 प्लस 2, 8 -24 प्लस 14 प्लस 2। अब इस 23 के साथ जुड़ेगा 23 -30, ठीक है, प्लस 7 और यहां तो 0 है, ठीक है। अब इसको देखो 34 -48, अभी प्लस 14, यहां तो 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ये 0 हो गया। अब 55, इसको देखिए तीसरा वाला एलिमेंट 55 -78 प्लस 21 प्लस 2, ये ठीक है। अब कितना हुआ, अब जो है सब जोड़ दीजिए, सब प्लस कर दीजिए, बस काम हो गया। इस रूप में ये करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ती है पर जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे तो आसान पड़ेगा। अभी कितना होगा जस्ट आप देखिए 21 और 7 प्लस प्लस एक साथ जोड़िए, 21 और 7 28 प्लस 2 तो 30 हो गया, तो 30 - 30। आप देखिए ये तो 0 ही है, यहां पर देखिए 34 प्लस का है, 14 प्लस का है, तो 34 प्लस 14 48, 14 - 48। आप देखिए 12 - 12 0। देखिए अब यहां पर प्लस 14 प्लस 2 प्लस 8, 8 प्लस 14 22 और प्लस 2 24। पहले प्लस प्लस ऐड करने हैं आपने, प्लस 8 प्लस 14 प्लस 2, तो प्लस 8 प्लस 14 कितना 22 और प्लस 2 24, तो 24 - 24। यहां देखिए प्लस 23 है प्लस 7 है, तो प्लस 23 प्लस 7 30 और 30 - 30। यहां पर देखिए प्लस 34 है प्लस 14 है, प्लस 34 में 14 ऐड करेंगे तो 48 - 48
0 का 0 आ गया। अब देखो 55 में 21 ऐड करो, 55 में 21 ऐड करो, 2 ऐड करो तो 8 हो गया। अरे 78 हो गया, तो 78 माइनस 78, ठीक है। अब कितना हुआ डियर स्टूडेंट, ये सॉल्व करके आपके पास आ गया, सॉल्व करके क्या है, दिस इज इक्वल टू नाउ 30 माइनस 30 0, 0 0 ही है, 48 माइनस 48 0, 0 का आपका 0 ही है, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 30 0, 48 माइनस 48 0, 0 तो 0 ही है, 78 माइनस 78 0। तो ये आ गया जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। तो यही आपको लाना भी था कि ये एक जीरो मैट्रिक्स है। ये सिंपल जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है सिंपल, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव्ड हो गया कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो बात बड़ी सिंपल है, इसीलिए पीछे आपके सारे क्वेश्चन पहले उन्होंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया, ठीक है। मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं वो सीखा आपने पहले। अब यहां पर आपको क्या चाहिए था, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब हुआ कि ए इंटू ए इंटू ए। तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसमें पहले ए और ए का मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ गया। अब फिर ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आ गया, ठीक है। जब ए क्यूब निकल गया, ए स्क्वायर निकला हुआ है, ए दिया हुआ है, आई आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समकाव्य आई, ठीक है। तो सब वैल्यूज रख देने हैं और यहां पर 4 मैट्रिक्स का सम है। तो इन 4 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, इसके साथ इसका पहला एलिमेंट के साथ इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, ये सब मैंने एक साथ लिख दिया। इसके एलिमेंट के साथ ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा एक साथ। ये 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 एक साथ जुड़ेंगे। 12 के साथ माइनस 12 जुड़ेगा, यहाँ से 0 जुड़ेगा, यहाँ से 0 जुड़ेगा। 8 के साथ माइनस 24 जुड़ेगा, प्लस 14 जुड़ेगा, प्लस 2 जुड़ेगा। 23 के साथ माइनस 30 जुड़ेगा, प्लस 7 जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा। इस 34 के साथ माइनस 14 जुड़ेगा, प्लस 14 और 0 जुड़ेगा। 0 के साथ यहाँ 0 जुड़ेगा, यहाँ 0 जुड़ेगा, यहाँ 0 जुड़ेगा। 55 के साथ माइनस 78 ऐड होगा, प्लस 21 ऐड होगा और प्लस 2 ऐड हो जाएगा। ये बस, और प्लस प्लस एक साथ जोड़ लीजिए, जैसे मैंने यहां पर किया, प्लस 21 प्लस 7 28 और प्लस 2 30, 21 और 7 28 और 2 30, सब प्लस प्लस के हैं, तो 30 माइनस 30। तो इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है। लंबा जरूर है, पर जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूरे 6 मार्क्स का पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ऐसे आपके पास कई क्वेश्चन और भी हैं आगे, ठीक है। तो इसका वीडियो डाल दूंगा 2-3 घंटे के अंदर यूट्यूब के अंदर, तो आप वहां से देख लीजिए, क्योंकि आज नेटवर्क में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट, थैंक यू।